हमारे देश में एक समस्या बहुत तेजी से पनप रही है और यदि उसका समय रहते हुए निदान नहीं किया गया तो आने वाले समय में उसके परिणाम बहुत घातक होंगे। वह समस्या है ग्रामीण स्नातकों के रोजगार की समस्या। ग्रामीण परिवेश में स्नातक अब बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, जिससे अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय ग्रामीण स्नातक को या भारतीय ग्रामीण युवा को रोजगार के अवसर क्यों नहीं मिल पा रहे हैं और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, गैप कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं कि एक भारतीय ग्रामीण स्नातक में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। सबसे पहले वह सरल होता है, उसका स्वभाव बहुत सरल होता है। ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्रकृति के बिल्कुल नजदीक, अपने माँ बाप के साथ, अपने सोसाइटी के साथ, तो उस पर सोशल प्रेशर, उस पर इमोशनल प्रेशर काफी रहता है। सब उसको जानते हैं और उसकी वजह से उस सब का जो व्यवहार है वह बहुत सरलता से डेवलप हो पाता है। दूसरा, ग्रामीण युवक मेहनती होता है, क्योंकि उसे स्कूल जाना हो, अपने खेत तक जाना हो, बाजार जाना हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, किसी से मिलना हो, तो उसको ये सब कार्य की जो दूरी है वह सब या तो पैदल या अपने उन साधनों से जो अभी विकसित साधनों में गिनती नहीं होती उनसे पूरी करनी होती है। दूसरा, उसके पास समय है शहरों की तरह इधर उधर भटकने का या इधर उधर अपना समय बर्बाद करने का उसको अवसर कम मिलता है कि कोई ना कोई रोक या टोक देता है। इसीलिए वह अपना काम अपने शारीरिक सौष्ठव या अपने डेवलपमेंटल, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट है, उन पर ज़्यादा फोकस करता है। शहर में फिजिकल डेवलपमेंट पर जोर नहीं है, शहर में मेंटल डेवलपमेंट पर जोर है और गांव में अभी भी फिजिकल डेवलपमेंट पर जोर है। यदि आप हमारी फोर्सेस की संख्या देखें तो उनमें 100% नहीं तो 99.9% रूरल बैकग्राउंड के युवक या युवतियां ही नजर आते हैं। उसका कारण यही है कि वो मेहनती होते हैं। तीसरा है व्यवहार में रॉनेस, कच्चापन, क्योंकि उनको ना तो बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है, ना शिक्षा में इस तरह के अवसर मिलते हैं, तो उनका जो बिहेवियर है वो रॉ रह जाता है और उनको एक्सपोजर भी कम मिलता है, क्योंकि उनका आने जाने का जो तरीका है, जो छोटे शहरों का तरीका है या ग्रामीण तरीका है, वो बड़े शहरों के मुकाबले में एक्सपोजर काफ़ी कम देता है। तो उनका जो डेवलपमेंटल एक्सपोजर है वह भी बहुत कम होता है। नंबर 5 बात करेंगे कि उनकी पोशाक, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत उत्कृष्ट नहीं होती, बहुत मजबूत नहीं होती, इसलिए उनकी पोशाक भी उन्हें उसी में मैनेज करनी पड़ती है, तो वो पोशाक भी साधारण पहनते हैं। तो यह एक बड़ा विषय है। जब हम शहरों के और गांव के या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चों की बात करते हैं या देखते हैं तो उनकी पोशाक का अंतर स्पष्ट नजर आता है। आप उससे पहचान सकते हैं कि कौन किस कल्चर से आया है। शहरों में जिनकी इकोनॉमिक इनकम भी कम है फिर भी वो अपनी पोशाक ठीक रखते हैं, क्योंकि उन्हें कहाँ से पोशाक सस्ते में अच्छी मिल सकती है इस बात का आभास और एक्सपोजर होता है। नंबर 6 जो ग्रामीण स्नातक में गुण पाया जाता है, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह है उसके नैतिक मूल्य बहुत उच्च होते हैं, क्योंकि वह जिस परिवेश में रहता है वहाँ सम्मान का, अपने मॉरल वैल्यूज का, अपने इथिक्स का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं तो कोई ना कोई रोक टोक देता है। शहरों में रोक और टोक दोनों ही कम है। दूसरा, ग्रामीण परिवेश में अभी भी बच्चों की संख्या 2 या 2 से अधिक है। शहरों में या तो 1 है और यदि बहुत हम क्रम में चले गए तो 2 हैं, इसलिए उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए उनके जो मोरल वैल्यूज हैं वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगी हैं। मैं विद ड्यू रेस्पेक्ट कह रहा हूँ कि यह एक ऐसा परिणाम है जिसके घातक परिणाम हमें देखने को कुछ समय में नजर आने तो लगे हैं, अभी और उजागर होंगे।
नंबर 7 है भाषा की सरलता, क्योंकि वह जिस परिवेश में रहता है वहाँ की जो वोकैबुलरी होती है उसी को वह पकड़ता है, उसी भाषा को प्रयोग करता है और फिर उसके भाषा में वही सरल शब्दों का समावेश होता चला जाता है। इसलिए उसकी भाषा में जो लचीलापन है, जो क्वालिटी ऑफ वर्ड्स हैं, जो भाषा की चंचलता चपलता है, वह समावेशित नहीं हो पाती है। इसलिए भाषा की सरलता ग्रामीण स्नातक में पाई जाती है। नंबर 8, क्योंकि वह ना तो चमक दमक में रहता है, न चमक दमक देखता है, न चमक दमक का आदी होता है, तो उसके विचार भी सादे होते हैं। तो वह उन विचारों को ज़्यादा अधिक महत्व देता है जो उसके नैतिक मूल्यों को या उसके इथिकल बिहेवियर को डेवलप करने में मदद करते हैं। अब जो रिक्रूटर्स हैं, आज नौकरी देने वाले, उनको क्या चाहिए? वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हर जिस रिक्रूटी को वो रिक्रूट कर रहे हैं उसमें लीडरशिप स्किल हो, तो वह जिस भी टीम में काम करे वहां वो अपनी टीम को लीड कर सके। तो जो नेतृत्व कौशल है उसकी तलाश उनको रहती है। उसका हर पोजीशन पर डिग्री कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज आज चाहिए। 2 है बात करने का ढंग, कम्युनिकेशन स्किल, संवहन कौशल। यह भी बहुत जरूरी है कि वह किन शब्दों का प्रयोग कम से कम करके अपनी बात अधिक से अधिक दूसरों को समझा सके। जब वह किसी के साथ नेगोशिएट कर रहा हो, समझौता कर रहा हो, तो उसके शब्दों का चयन पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। यह सब तब आती है जब हमें बात करने का ढंग ठीक से आता हो, और ग्रामीण परिवेश में यह सबसे बड़ी एक समस्या है। तीसरा आता है समस्या समाधान करने की कुशलताएं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है वो गांव के बच्चों को, क्योंकि समस्याएं कम हैं तो उनको रिजॉल्व भी कम करना पड़ता है, उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करने का मेथड होता है, तो इसीलिए वह इस कौशल में भी पीछे रह जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी उतनी डेवलप नहीं हो पाती जितने अर्बन एरिया के यूथ की डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए उनको कुछ एक्सपोजर मिलना आवश्यक है। इसीलिए मैंने पीछे कहा कि ग्रामीण युवक कम एक्सपोजर में रहते हैं। नंबर 4 है दबाव झेलने की क्षमता, क्योंकि आज स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है, वर्क प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि यह प्रत्येक में आनी चाहिए। इसमें अर्बन और रूरल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि गांव के परिवेश का बच्चा इन चीज़ों का आदी नहीं होता है, तो कुछ दिनों का समय उसको मिलना चाहिए। यह रिक्रूटर्स के देखने का एक तरीका है। नंबर 5 है स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ ए टीम। एक टीम में अच्छे खिलाड़ी की तरह, जिस भी टीम का वो हिस्सा हो जिसमें काम करे, वहां वह एक अच्छे टीम प्लेयर की तरह करे, ताकि उसके समन्वय की कौशल, कोऑर्डिनेशन, या जिसको कहिए मिंगलिंग नेचर, ये सब उसमें आना आवश्यक है। यह एक रिक्रूटर देखता है। नंबर 6 सेल्फ कॉन्फिडेंस। यह इंडिविजुअल का विषय है और यह ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जो स्नातक हैं उनमें बहुत अच्छा पाया जाता है। लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो यहाँ क्योंकि 3 चीज़ों में और चाहिए। अपने व्यक्तित्व विकास के अलावा सेफ्टी में चाहिए, और सेफ्टी का क्योंकि उसका एक्सपोजर नहीं है तो उसको आने में समय लगता है, लेकिन वह बहुत तेजी से इसको डेवलप कर सकता है। तो आत्मविश्वास में यह बात जरूरी है कि आप अपने आत्मविश्वास को उन विषयों से भी जोड़ें जो आज रिक्रूटर चाहता है। नंबर 7 है व्यवहारिक कौशल। आप जिस भी एरिया में काम करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिजनेस एक्यूमेन, आप जो भी काम करेंगे उसका ज्ञान होना चाहिए। आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, आपको थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो थिंकिंग पैटर्न भी होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी होनी चाहिए। दूसरा कैश मैनेजमेंट या मॉनेटरी मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपोजर से आती हैं, और आज का जो रिक्रूटर है वह ये सब चीज़ें डे 1 से देखना चाहता है। तो यहाँ दोनों के लिए ही मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे हैं उन्हें अपने घर की एक्टिविटी में जाकर इन चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जो रिक्रूटर्स हैं उनको भी जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के बच्चे का जब रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उस समय उनको देने की आवश्यकता है।
और वो बड़ी तेजी से इन चीज़ों को डेवलप करते हैं। इसीलिए वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ना देख करके उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके पोटेंशियल को चेक करें कि उसमें पोटेंशियल कितना है। तो ये चीज़ें आराम से आप देख करके एक रिक्रूट कर सकते हैं। अब इन दोनों गैप को पूरा करने के लिए या रूरल ग्रेजुएट्स को जॉब देने के लिए क्या क्या समाधान बड़े स्तर पर मैक्रो लेवल पर किए जा सकते हैं, मैं उनकी आज चर्चा करूंगा। माइक्रो लेवल पर कब फिर किसी दिन करेंगे। सबसे पहले है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दें। आज ग्रामीण शिक्षा हो या शहरी शिक्षा हो, जब शिक्षक को 10,000 रुपये में रखा जाता है तो वह शिक्षा नहीं देता, वह केवल समय अपना भी लगाता है और विद्यार्थियों का भी समय लगाता है। और आज गांव की शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, क्योंकि जो रिक्रूट होकर के टीचर आ रहे हैं यह वैसे तो एक सामाजिक समस्या है, क्योंकि जो टीचर आता है वह भी समाज से ही आता है, लेकिन वह अपने धर्म का पालन ठीक से नहीं करता और उसकी भरपाई बच्चों को करनी पड़ती है। इसीलिए आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार को भी कदम उठाने हैं, शैक्षणिक संस्थाओं को भी कदम उठाने हैं और समाज के उन लोगों को जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको भी अपने नैतिक मूल्यों को ठीक करना होगा। आज शिक्षा में मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जिन लोगों से मिलता हूँ, मेरा ग्रामीण परिवेश में आना जाना बहुत है, वहाँ अधिकतर शिक्षा में जुड़े हुए लोगों के नैतिक मूल्य बहुत कम हैं। सबका जो एक ही मूल्य है, हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी, की अधिक से अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। तो जहाँ पैसे की बात आ जाएगी वहाँ शिक्षा की गुणवत्ता ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दूसरा है कौशल आधारित शिक्षा। आपको मैं एक उदाहरण दूं कि 1960 के आसपास भारत में बहुत आईटीआई स्कूल्स खोले गए थे, आईटीआई इंस्टीट्यूट खोले गए थे। आज लगभग सभी समाप्ति पर हैं और अभी जो चल रहे हैं वो प्राइवेट चल रहे हैं, जिनको पीपी ट्रिपल पी में बोलते हैं, पार्टनरशिप इन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। उनमें एक कमरे में 4 कोर्स कराए जाते हैं। उनके पास ना तो इक्विपमेंट है, ना उनके पास साधन है, ना उनके पास टीचर हैं, केवल वो सर्टिफिकेट बेचते हैं, उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो यह एक सामाजिक समस्या बहुत बड़ी हो गई है, जो गांव के बच्चों को बर्बाद करने में अपना पूर्ण योगदान दे रही है। और वह कर भी गांव के बेस के जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं वही इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो यह समस्या आपस में इतनी ज़्यादा घुल मिल गई है कि इसके लिए जब तक सरकार कोई उच्च किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएगी तब तक यह देश को नुकसान ही पहुंचाती रहेगी। इसीलिए कौशल पद आधारित शिक्षा देने के लिए अब सरकार को दोबारा से कुछ करना चाहिए। नंबर 3 है कौशल विकास के कार्यक्रम। स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो आज भी हो रहे हैं वही 2 की तरह है, जो आईटीआई की तरह है। पेपर पर तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन उनका वास्तव में जो ग्रामीण युवक को बेनिफिट मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं है। इसीलिए उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और यह भी तब संभव है कि जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन चीज़ों को अपने आप में ठीक करे। सरकार अच्छी पॉलिसी लाती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन में हम सब मिलकर करते हैं और हम ही उन सब इम्प्लीमेंटेशंस में खामियां डेवलप कर लेते हैं। इसीलिए समाज को इन चीज़ों पर बहुत तेजी से काम करना होगा। नंबर 4, जो गवर्नमेंट को एजुकेशन में जोड़ने की आवश्यकता है वह है बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। अपनी शिक्षा में हम ऐसे प्रोग्राम जोड़ें जिसमें बच्चों के बिहेवियर को डेवलप करने के लिए मेहनत की जाए। जैसे 9th 10th में या 11th 12th में हम 1 घंटा पब्लिक स्पीकिंग के लिए करें। हम कुछ ऐसे प्रोग्राम अवश्य बच्चों को कराएं जो शहरों में मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, लेकिन गांव के स्कूलों में, गांव की शिक्षा में वो पेपर पर तो दिखते हैं लेकिन प्रैक्टिकल वे में नहीं होते हैं। इसीलिए गांव के शिक्षा में और शहर की शिक्षा में बहुत डिफरेंस पैदा हो गया है और उस डिफरेंस को कम करने के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो उसका समाधान हम दे पाएंगे। नंबर 5 है कि जो प्योरली गवर्नमेंट को ही सोचना है, विनिर्माण के हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में
नौकरियां अधिक ग्रामीण लोगों को देने की और उनके कौशल को डेवलप करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम प्राइवेट सेक्टर को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और ओपननेस नहीं लाएंगे, उसके काम करने के तरीके को और ज़्यादा सरल और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, तब तक जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनका शोषण होता रहेगा। उसके कुछ कारण हैं, क्योंकि हम समाज में इस तरह के अपने नैतिक मूल्यों को डेवलप कर चुके हैं कि किसी का कितना ही नुकसान हो जाए लेकिन मेरे को फायदा होना चाहिए। तो ये सामाजिक बुराइयां इन विषयों को बहुत तेजी से उठा रही हैं, बढ़ा रही हैं। हमें उन सबको ठीक करने के लिए प्रत्येक को अपने अपने स्तर पर 2 कदम आगे आना होगा, तब हम रूरल बैकग्राउंड के युवक युवतियों को बेहतर रोजगार और बेहतर उनके जीवन के आयाम देकर उनके जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं।